अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हिरा जावेद और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान में सबसे पहला जो ट्राईपार्टाइट लेबर पॉलिसी है, आपने सिंध से शुरू किया था। ये कदम सिंध से शुरू हुआ था और अब इस पॉलिसी की वजह से जो मजदूरों के हवाले फैसले किए जाएंगे, जो मजदूरों के बारे में फैसले इस सूबे में किए जाएंगे, तो उसमें मजदूर खुद फैसला करेगा और खुद अपना राय देगा। फिर उसके बाद इस दौर में हमने खवातीन ज़राए मजदूर जो अपना ज़राअत सेक्टर का 50% कंट्रीब्यूट करते हैं, मगर उनके लिए ना कोई मुआशी या कानूनी रिकग्निशन था, हमने पूरी रीजन में सबसे पहले खवातीन ज़राए मजदूर के लिए लेजिस्लेशन किए थे, जो एक इनकलाबी लेजिस्लेशन है। और आज भी सबूत है कि आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रही है पाकिस्तान में मजदूरों की जद्दोजहद के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी उन मजदूरों के लिए के आवाज़ है जिनको बेरोजगार किया जा रहा है, जिनके हकूक छीने जा रहे हैं। जैसे हमारे स्टील मिल के दोस्तों हैं, जहां 10,000 खानदान को बेरोजगार किया गया है। मुल्क भर में हुकूमत का ये साजिश है कि हुकूमती इदारे से मजदूरों को बेरोजगार किया जाए, चाहे वो PIA हो, चाहे वो रेडियो पाकिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान टूरिज्म अथॉरिटी हो। जगह जगह ये गरीब दुश्मन, मजदूर दुश्मन, मजदूरों के हकूक और मजदूरों के रोजगार के पीछे पड़े हुए हैं, मगर उनके सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दीवार की तरह खड़ी है। इंशाअल्लाह ताला हम अपने मजदूर भाइयों के लिए, मजदूर बहनों के लिए हर फोरम पे, चाहे वो असेंबली का फ्लोर हो, चाहे वो अदालत हो, चाहे वो इस मुल्क के सड़कों पे हो, हम अपने मजदूर भाई बहनों के साथ शाना बशाना खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आज हम मजदूर सिटी का इफ्तिताह कर रहे हैं। इस मजदूर सिटी में हमने अपने मजदूरों के लिए रहाइश का भी बंदोबस्त किया है। इस मजदूर सिटी में हमने अपने मजदूरों के लिए हॉस्पिटल का भी बंदोबस्त किया है। इस मजदूर सिटी में हमने अपने मजदूरों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट भी बंदोबस्त किया है और उनके बच्चों की तालीम के लिए तालीमी इदारे भी बंदोबस्त किए हैं। हमारा ये कोशिश है, हमारा ये ख्वाब है कि जगह जगह इंशाअल्लाह ताला इस मुश्किल दौर में हम मजदूरों के लिए, आम आदमी के लिए घर बनाए, फ्लैट बनाए, अमीरों के लिए नहीं। आपको याद होगा कि इलेक्शन के दौरान इमरान ने वादा किया था कि वो 1 करोड़ घर बनाएंगे। हमने सोचा था कि इमरान खान साहब पीपल्स पार्टी की मंशूर से एक पॉइंट चोरी कर रहा था कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का रोटी कपड़ा और मकान का नारा से एक पार्ट चोरी कर रहा था। और इस नया पाकिस्तान में इस मुल्क के गरीबों के लिए घर बनाए जाएंगे। जैसे शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पंजाब में 5 मरला स्कीम दिया था, जैसे शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कराची से लेकर हैदराबाद और पूरे पाकिस्तान के मजदूरों के लिए जगह जगह मजदूर कॉलोनी बनाया था। मगर पता लगा ये मजदूरों के लिए घर नहीं है। पता लगा कि ये आम आदमी के लिए घर नहीं है। ये एक साजिश है, एक कंस्पिरेसी है। एक तरफ ये अमीरों के लिए, बिल्डर्स माफिया के लिए अपना काला धन साफ करने के एक तरीका है, और दूसरी तरफ कि इसलिए हुकूमत ने उनको अपना काला धन साफ करने के ये तरीका बनाया है, तो हुकूमत उनके सारे मंसूबे के ओनरशिप भी ले रहे हैं कि वो घर जो अरबपति खरबपतियों
امیروں کے لیے بنائے جا رہے ہیں، چاہے وہ مختلف بلڈنگ ایسوسیشنز کے تحت سے ہو، چاہے وہ آپ کے جزائر کو قبضہ کر کے وہاں جو وہ بنانا چاہتے ہیں، یا پنجاب کی راوی ریور کو خراب کر کے وہاں بنانا چاہتے ہیں. وہ امیروں کے لیے جو گھر ہے وہ اپنے کروڑوں گھر میں گن رہے تھے، غریبوں کے سر سے تو وہ چھت چھین رہے ہیں. انکروچمنٹ کے نام پر غریبوں کے سر سے چھت چھینا جا رہا ہے. ہمارا لڑکانہ کا رائس کنال ہو، اسی سکھر شہر ہو، جگہ جگہ غریبوں کے خلاف یہ سازش پک رہا ہے. مگر پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے مزدوروں کے لیے اور اس ملک کے غریب عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آپ کے سامنے ہمارا کارنامے بھی ہے محدود وسائل سے. اس لیے آپ کو پتا ہے کہ وہ نہ آپ کو اپنا شہر دیتے ہیں، نہ آپ کو NFC ایوارڈ کے مطابق آپ کو اپنا شہر دے رہے ہیں، نہ آپ کو اپنا EOBI کا حق، ویلفیئر بورڈ کا حق آپ کو دیا جا رہے ہیں. آپ کا گیس چھینا جا رہا ہے، نہ اس کا حق آپ کو دیا جا رہا ہے. آپ کا NICVD کو وہ چوری کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس پورا صورتحال میں ہم نے ایک مزدوروں کے لیے سٹی یہاں کھڑا کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو انقلابی پروگرام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا ذکر آپ کا لیبر کا وزیر سعید غنی صاحب نے کیا تھا، اور انشاءاللہ تعالی جلد میں آپ کے لیے افتتاح کروں گا، وہ بے نظیر مزدور کارڈ کی منصوبہ ہے. اور جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے مزدوروں کے لیے سوشل سیکیورٹی کی بندوبست کیا تھا، پینشن کی بندوبست کیا تھا، حقوق اور سہولیات کی بندوبست کیا تھا، ہم نے اس سفر کو آگے لے کے چلنا ہے. ہمیں پتا ہے کہ اس وقت صنعتی مزدور کو یہ ورکرز ویلفیئر بورڈ کے تھرو اور حکومت کے تھرو کچھ فیسلٹیز دیے جاتے ہیں. وہ ان صنعتیں ہوتے ہیں جو خود اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں، اپنے ورکرز کا تعداد وہ خود بتاتے ہیں، اور ان کو مطابق ان کو فیسلٹیز دیے جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم مزدور کو یہ خود مختاری دے کہ وہ خود اپنے آپ کو رجسٹر کرے. جب مزدور خود اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں گے، پھر وہ خود مختار ہوں گے. وہ چاہے وہ ان صنعتوں میں کام کرے، چاہے وہ ریہڑی والا ہو، چاہے وہ رکشہ والا ہو، چاہے وہ کسی کے گھر کا مالی ہو، چاہے وہ کہیں کوئی چوکیدار ہو، ان کو بھی ہم وہ تمام سہولت، وہ تمام حقوق جو ہم صنعتی مزدور کو دلواتے ہیں، ہم سارے سندھ کو مزدوروں کو دلوانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی جب یہ پروگرام شروع ہوگا، جب ہر مزدور کے ہاتھ میں بے نظیر کارڈ ہوگا، انشاءاللہ تعالی پھر اس مشکل دور میں، اس مہنگائی کی دور میں، اس معاشی بحران میں میرے سندھ کے مزدور لابارس نہیں ہوں گے. ان کو پتا ہوگا کہ سندھ حکومت ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ کوئی معیشت ترقی نہیں کر سکتا ہے جب تک ہمارا مزدور کا خیال ہوگا. اگر ہمارا مزدور کا پیٹ خالی ہوگا، اگر ہمارا مزدور کا جیب خالی ہوگا، اگر ہمارا مزدور پریشان ہوگا کہ وہ اپنا بچہ کا اسکول کیسے بھیجے، وہ اپنا بزرگوں کا دوائیوں کا بندوبست کیسے کرے، تب تک آپ کا نہ صنعت چلے گا نہ معیشت چلے گا. لیکن جب ریاست انشور کرتا ہے، جب مزدور خود اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے کہ ان کا ہم میڈیکل کا بھی خیال رکھیں گے، ان کا بچوں کا تعلیم کا بھی خیال رکھیں گے، اور ان کو تمام وہ حقوق دلوائیں گے جو ان کا حق ہے، تو پھر وہ اپنا کام بھی صحیح طریقے سے کر سکیں گے، اپنا انڈسٹریز بھی زیادہ فعال ہوگا، اور پاکستان کی پورا معیشت زیادہ ترقی کرے گا. انشاءاللہ تعالی ہم مل کے ہمارے مزدوروں کے لیے اس جد و جہد کو آگے لے کے چلیں گے. لیکن جب تک ہم اس غریب دشمن مزدور دشمن حکومت کو نہیں بگائیں گے،
तब तक हम पूरे पाकिस्तान को मजदूरों को ये हुकूक नहीं दिलवा सकेंगे। ये अवाम दुश्मन हुकूमत है। आप सबको पता है कि NICVD क्या है। सखर में हमने NICVD का सबसे शानदार इदारा बनाया है, बिल्डिंग बनाया है, और पूरा सूबा में ये हमारा एक कोशिश है। हमारा कराची का NICVD का जो कब्जा करने की कोशिश जारी है, उसका भी आपको पता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सबसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकला गया है, जिस तरीके से वो पंजाब का सेहत का निज़ाम और पख्तूनख्वा का सेहत का निज़ाम को बिल्कुल बिठा दिया है, उसी फॉर्मूला के मुताबिक ये नोटिफिकेशंस निकाले गए हैं। और अगर इनका ये साजिश कामयाब होगा तो उसी NICVD कराची, जहां आज मुफ्त दवाएं मिलता है, आपको दवाइयों के लिए पैसा देना पड़ेगा। उसी NICVD कराची जहां का डॉक्टर्स को सबसे बेस्ट रेट हम दिलवाते हैं, जो रेगुलराइज डॉक्टर्स भी है, जिनको अपना काम करने के बाद उनको ऑब्वियसली पेंशन का हक मिलेगा, उनसे ये सारे हकूक छीने जाएंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन बन जाएंगे। उनको ना पेंशन का हक होगा, ना अपना प्राइवेट प्रैक्टिस चलाने का हक होगा। हमारा जो ये मुफ्त इलाज का इंस्टीट्यूशन एक इनकलाब लेकर आए है सिंध में, उसके पीछे भी ये अवाम दुश्मन हुकूमत अपने कोशिश जारी रख रहा है, मगर हम इनको हर साजिश में नाकाम करवाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ आपका मेहनत के साथ हम इनको हुकूमत से भी भगाएंगे, और हम ऐसे अवामी हुकूमत लेकर आएंगे जो अवाम की ख्याल रखती है, जो अवाम की खिदमत करती है, जो अवाम को रिलीफ देती है, जो आपका हक है। आप सबका बहुत शुक्रिया। इसके बाद में अपना यहाँ इसी सखर में हमारा जो चाइल्ड लाइफ इमरजेंसी रूम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कोशिश है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड लाइफ के लिए, बच्चों के लिए एक ऐसा इमरजेंसी रूम हो, ऐसा इमरजेंसी केयर हो कि खुदा ना खासा कोई इशू हो तो उनको फॉरेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का सहूलत दिया जाए। हमने लड़काना में चाइल्ड लाइफ का ये इमरजेंसी रूम खोला है। इंशाल्लाह ताला हमने कराची में भी 5 डिस्ट्रिक्ट्स में खोला है, नवाबशाह में भी खोला है, मिट्टी में एक टेली मेडिसिन फैसिलिटी है, हैदराबाद में भी खोला है। आज हम सखर का फैसिलिटी का इफ्तिताह करेंगे। इंशाल्लाह ताला कुछ हफ्तों बाद हम घोटकी का फैसिलिटी का इफ्तिताह करेंगे, और हम सिंध का हर डिस्ट्रिक्ट को इंशाल्लाह ताला चिल्ड्रन के लिए मुफ्त इमरजेंसी रूम का बंदोबस्त करेंगे ताकि उनका भी मुफ्त इलाज हो। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सखर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि लेबर पॉलिसी को सबसे पहले सिंध ने शुरू किया था। आज मजदूर सिटी का इफ्तिताह कर रहे हैं। मजदूरों के लिए रिहाइश का बंदोबस्त करके बहुत खुशी हो रही है। मजीद कहा, मजदूरों के तमाम मसाइल हर फोरम पर उठाएंगे। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन इस ब्रेक